लाइट क्यों ऑफ किया? Yeah, good. Now, can we have the director, producers, and actors here? Please stay here. अभी थोड़ा ग्रिलिंग सेशन होगा. Let's see लोगों को इस गाने में क्या क्या चीजें हैं जो पसंद आई हैं और क्या क्या चीजें जो आपको बताना चाहते हैं. ये होने दे शुरू, ये जो गाना है, ये मैं एक्चुअली धवन जो प्रोड्यूसर है हमारे, इनको मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ क्योंकि मैं एक फिल्म कर रहा था तेरा इंतज़ार, और धवन सेम ग्रुप से है. इनफैक्ट हमारे मेहुल भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं जो तेरा इंतज़ार के प्रोड्यूसर हैं. और फिर इस गाने को कंपोज किया राजेश शर्मा ने. तो राजेश और धवन मिले और फिर इन लोग ने कंपोज करके मेरे पास गाना लेके आए. तो मैंने धवन को एक ही चीज़ बोली, मैं धवन को काफ़ी जानता हूँ, ही इज़ वेरी एम्बिशियस. मुझे 2-2.5 साल पहले उसने बोला था कुछ करना है, तो मैंने धवन को एक ही चीज़ बोली थी, इंटरफेयर नहीं करना और मुझे बड़े कैनवस पे शूट करना है गाने को. एंड आई थिंक इनका पहला कोलैबोरेशन है, पहली बार इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं. हाँ. आपका एक्सपीरियंस पहली बार मतलब ऑफिशियली पहली बार है, बट तेरा इंतजार में तो वो इन्वॉल्व थे. मतलब बट हाउ इज योर एक्सपीरियंस family है. फाइनली यू नो यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. हाँ, राजीव भाई ने तो बहुत अच्छे से मतलब ब्यूटीफुली शूट किया है ये गाना. इतनी होप नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा किया है. शायद ये राजेश भाई ने जो शुरुआत दी हमको ऑडियो बना के, उसके बाद ही ये सब फाइनलाइज हुआ है कि किस लेवल पे गाना जाएगा, और बहुत अच्छे ब्यूटीफुली कंपोज किया है. इट्स फैबुलस. लेट्स सी, अगर आप सबका प्यार मिला तो आगे मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा जाएगा. थैंक यू. राजीव जी, यूजुअली जब लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलता है एक फीचर फिल्म दिखाने का या फिर एक शॉर्ट फिल्म दिखाने का, तो उन्हें कम लगता है कि वो कहानी बता सके. गाने में कहानी बताना कितना मुश्किल है. मैं वही गाने कोरियोग्राफ करता हूँ जिसमें मेरा काम है. अगर कोरियोग्राफर का काम है तो फिर मैं गाना क्यों करूँ. बट एक गाने में कहानी को बताना, जस्टिफाई करना उतनी ड्यूरेशन मुझे बहुत मजा आता है. अब मुझे 1 मिनट दो, उसमें बता दूंगा. नाइस. ओके, मिष्टी जितना के लिए मैं बोलूंगा पहले. फिर हम लोग ने स्टोरी कंप्लीट. हाँ प्लीज फिर कास्टिंग का टाइम आया. मेरा और धवन का बहुत चला, 2 महीने तक तो हम लोग कास्टिंग में लगे रहे. तो फिर रुस्लान को हम लोग ने पहले लॉक कर दिया. फिर लड़की की कास्टिंग आई. कितने फोटोग्राफ देखे हुए धवन, कितने देखे हुए. फिर मैं मिस्ती से मिला. मतलब मेरी मिस्ती के साथ मुझे पहले भी काम करना. जब मैंने कांची देखी थी तो मुझे हमेशा था कि इसके साथ काम करूँगा. तो जब इसके फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, मैंने इमीडिएटली बोला धवन को इसको लॉक कर दे, इससे बेटर चॉइस मिलेगी नहीं. एंड आई थिंक आई हैव टेकन द राइट डिसीजन. जब भी मिस्टी का आया, हमने शायद विद इन 10 मिनट शायद से कंपनी ने लॉक कर दिया था कि नहीं ये डन कर दो. इट्स गॉर्जियस. तो मिष्टी, जितना मीठा आपका नाम है उतने मीठे रोज मिलते हैं आपको, चाहे आपकी फिल्में हो या फिर कोई सिंगल हो. How do you manage to get, you know, all projects like these where you're like that sweet, beautiful, and by God's grace and by directors like Rajiv sir, जो मुझे पसंद करते हैं, and producers like him, you know, and I'm really grateful to this entire team, you know, our producer, director, my co-actors, and the lyricists and the composers and everybody, and the choreographers, you know. And I think it's a beautiful song. I can't say it will remind you of your first love, but it will definitely remind you of the second love, जो एकदम final वाला love है life में. Yeah, so that way I think it's a beautiful song. It makes you fall in love all over again. So that's why I'm really happy to be a part of it. so आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप प्लीज पूछ सकते हैं. राजीव जी, सबसे पहला फील ये आता है जब हम अमूमन इस जगह पे बहुत बार आते रहते हैं और इस तरह के एल्बम लॉन्च देखते रहते हैं, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लगा, खास करके जिस तरह से लिखा गया है. हाउ डू यू प्लान दिस, कि इस तरह का एल्बम प्लान करना है और कैसे हुआ ये? मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियो शूट किए टी सीरीज सी के लिए. मेरा भी एक 3 महीने पहले अरिजीत का भी सॉन्ग आया था. तो लेकिन ये गाना मुझे ना राजेश ने दिया, राजेश और धवन ने. ये एक्चुअली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जितने भी वीडियोस किए मैंने गाने प्लान किया, लेकिन ये गाना उन लोग मेरे पास लेके आए. फिर ऑफकोर्स उसको मैंने मॉडिफाई किया मेरी तरफ से. राजीव ने उसको प्रोग्रामिंग की है इस गाने की, जो आप देख रहे हो पूरा राजीव ने किया है, और दीपक ने लिखा हुआ है गाना. तो मेरे पास जब गाना आया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और फिर उसके बाद गाने में स्टोरी के बिना तो मुझे लगता नहीं कुछ एसेंस होता है. बिकॉज सिर्फ कोरियोग्राफ करो, सिर्फ डांस करते हुए दिखाओ तो फिर तो नॉर्मल गाना बन जाएगा. आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कहना है, पूरी कहानी कहनी है,
मतलब आप किसी से नहीं, किसी ये के मेरे साथ लिए तो चैलेंजिंग नहीं था, ये डायरेक्टर के लिए मैं चैलेंजिंग इसके था। लिए बोलना चाहूंगा, मैं जब हम लोग जब गाना शूट कर रहे थे ना, तो शी इज अ वेरी स्मार्ट आर्टिस्ट। मतलब मैं जब मैं शूट कर रहा, मैं उसको बोलता था क्या, लेकिन स्क्रीन पे उसका प्रेजेंस और भी अच्छा आता है। आप जब शूट करते तो आपका फोकस बहुत सारी चीजों पे होता है ना, लेकिन जैसे बहुत सारी, जैसे सेकंड हाफ में जो स्टोन वाला सीक्वेंस है, तो वहां पे मैंने उसको बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो अभी कश्मकश में चल रही है कि वेदर शी शुड गिव इट टू मतलब शी शुड गो टू हस्बैंड, और तो उसने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए, और वो माइन्यूटली हम लोग मेरे एडिट में भी माइन्यूटली देख के उसके हिसाब से किया। रुसलान ने भी बहुत अच्छा काम किया और उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। एंड मुझे स्पेशल थैंक्स धवन को बोलना है, बिकॉज फर्स्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद उसने स्पेंड बहुत किया गाने में। इंटरफेयर किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरफेयर मतलब एज अ प्रोड्यूसर आर्टिस्ट कौन लेना है, लोकेशंस क्या, डिस्कस तो बहुत करते थे हम लोग, उसको भी सब चीजें भेजनी पड़ती थी मुझे, ऐसा नहीं किया, बट इंटरफेयर कभी नहीं किया। ही इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर। ओके मिस्टी, हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितनी जब इस तरह का सिंगल करते हैं तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज एन एक्टर की? बहुत बड़ी बात लेकिन बहुत कम लफ्जों में कह के बतानी, जैसे अभी राजीव जी ने कहा एक्सप्रेशन स्पीक्स। तो सब ऑफ कोर्स लाइक द एक्सप्रेशंस हैज टू बी वेरी क्रिस्प, और आपको भी खुद से ऐसा लगता है कि वेदर कनेक्ट हो। मैं बहुत बार राजीव सर से पूछती रही, सर कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इतना कुछ हम करते हैं लेकिन एडिट में वो प्रॉपरली वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक एक्टर के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। सो दैट इज इट। अदरवाइज आई डोंट थिंक, अगर आपके पास एक अच्छा टीम हो और एक अच्छा डायरेक्टर हो तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। और मिश्री, आपने कुछ इनपुट्स दिए थे, कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे? नहीं, I'm always You're a happy with the director's final artist, outcome? yeah. No, I always put inputs into my expressions. I put inputs into what I do, but otherwise बाकी जो I think वो डायरेक्टर का ही है। स्मार्ट आर्टिस्ट, वो फॉलो करती है डायरेक्टर को, वो भी बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है एक्टर्स के लिए। और सब एक्टर्स डायरेक्टर को फॉलो नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं है ना आप वो कैरेक्टर से बाहर निकल, बिकॉज डायरेक्टर इज द ओनली पर्सन हु सीइंग द होल थिंग। अच्छा, रुसलान का एक किस्सा बताना चाहूँगा। रुसलान है नहीं यहाँ पे। मैंने जब रुसलान को लॉक किया तो सब हो गया। रुसलान तो इज अ वेरी फेमस, उसका फेस इतना फेमस है कि ये गाना जिसको भी दिखाता हूँ बिफोर रिलीज भी बोलते सर इसको देखा हम लोग ने। तो रुसलान इज और स्टार ही है। तो रुसलान मेरे पास जब शूटिंग के दिन आया, रतन भी था मेरे साथ, रतन इज माई को डायरेक्टर, तो उसने बियर्ड पहनी, बियर्ड थी रुसलान की। तो मैंने बोला रुसलान शेव कब करेगा? तो बोला सर इसी में बियर्ड में ही शूट करना है। मैंने बोला क्यों? तो बोलता नहीं सर आज ट्रेंड है आजकल, आप देखिए रणबीर और सब बियर्ड। मैंने बोला मेरा विजन ही नहीं है ये। मैंने बोला मिस्ती जैसी लड़की शी विल नॉट, मैंने उसको पूछा भी मिस्ती को यू विल फॉल इन लव फॉर दिस बियर्डेड गाय? शी सेड नो। तो बोला नहीं, मैंने सर, ऐसा नहीं बोला था सर, एग्जैजरेट मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं बोला। तो थोड़ा सा स्टबल तो अच्छा ही लगता है लड़कों को। stubborn नहीं, उसको beard था। अच्छा, वो मैंने नोटिस नहीं किया उसको। तो मैंने फिर रुसलान ने मुझे बोला आई विश रुसलान वाज हियर, तो बोला सर डिफरेंट लगेगा। मैंने बोला आई एम सॉरी, मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोला कि तू मेरे साथ काम करे तो वैसे ही डिफरेंट लगने वाला है। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ट्रेंड चल रहा है रीमिक्स सॉन्ग्स का, पंजाबी खास तौर पे। तो इस दौर में आपको लगता है कि इस तरह का सिंगर सॉन्ग आई डोंट नो क्या वर्क करेगा, बट मुझे जो समझ में आता है, मुझे लगता है हर डायरेक्टर वही करता है जो उसको समझ में आता है। राइट और रॉन्ग तो वो रिलीज के बाद ही पता चलता है ना, अदरवाइज फिल्में फ्लॉप नहीं होती, हिट नहीं होती है कोई। बड़े कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ नहीं किसी भी हाँ, मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने किया। और मुझे याद है जब मैंने ये स्टोरीज की कंसीव करके राजेश को सुनाई थी, तो राजेश के सब अंदर काफी बातें होते रहती फोन पे, तो घबरा गया सर, वीडियो लड़की, अब अपना मैरिड लड़की और नो माइकल, सबसे पहले मतलब धवन भाई का फ़ोन आया, क्या राजेश भाई कुछ प्लान करते हैं कुछ गाना, ज़्यादा नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग बनाते हैं, उसके बाद वो बड़े बनाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंटल है तो बड़े कैसे होंगे, यू कैन कैसे तो इन्होंने बोला कि भाई ये गाना पहले ऑडियो बनाते, किसी को कुछ बताएंगे नहीं, शुरू कर दिया, ऑडियो बना दिया, बोला कि जितना पैसा लगे लगा दो और ज़्यादा लगा दो, जहाँ नहीं लगे वहाँ भी लगा दो, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए। सब लाइव किया, तो राजीव भट्ट जो हमारे, उन्होंने गाने का ट्रैक रेडी किया, सब लाइव इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, वायलिन, गिटार, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर राजीव जी को, वालिया साहब के लिए फिर मैंने बोला धवन भाई को, ऐसे आप तो जानते हो क्योंकि वही ले गए थे मुझे मिलाने, धवन भाई ने कमलेश जो भी नहीं आए,
तो राजीव मतलब मैंने गाना सुना यार पहले, तो गाना सुनाते उनको क्लिक किया है, गाना बहुत अच्छा बना है और गाने के बोल भी दीपक नूर ने बहुत अच्छे लिखे हैं, ही इज़ वेरी टैलेंटेड लिरिक्स राइटर। तो फिर राजीव जी आपको बताएंगे आगे क्या। फिर उन्होंने बताया यार इसके लिए कास्टिंग बड़ा मुश्किल पड़ रही है, इश्क शुरू हुई यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग है तो लड़की कोई नहीं मिल रही यार। 2 महीने तक वेट किया सर ने कि भाई लड़की तो करेक्ट चाहिए। फिर ढूंढते कम से कम 70-80 लड़कियों का देखा होगा पोर्टफोलियो, राजीव जी ने, धवन कोडरानी साहब ने। मैंने बोला यार देख लो आप It लोग, ये means they मेरा had a good time, you mean to say. फिर मिस्टी जी का फोटो फिर भेजा उन्होंने मुझे कि देख लो ये, मतलब कि इनको तो देखने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं मिस्टी जी की वेरी क्यूट फेस। तो फिर आगे फिर कहानी शुरू हो गई, फिर बनाया राजीव भाई ने। Mishti, I was just hearing your conversation. Yes. So, do I have the privilege of asking you whether you like a clean-shaven man? I like a man with little stubble. Okay, and this video. But actually, if I like somebody, I like him anyways. Like, I like him bald, I like him with or without beard. If I fall in love with somebody, doesn't matter how he looks. It means to say you are falling in love. And they are being such beautiful. We can talk about that later. And this video suggests that is he asking you to fall in love again? Let's begin it again. Sorry? ये video में बोल- According to this video. Yeah, according to this video, this guy who is already in love with me, he wants me to fall in love with him. Because, you know, like I had a past, like everybody has a past, and it takes some time to come out of that and start a new life. I think like that. मिश्री आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया पहले प्यार और दूसरे प्यार का। What is your definition of love? I mean, while working on the project, of course, you had Ruslan on the other hand. So, how was the chemistry meet and your definition about love and everything? My definition of love, I think if love could be defined, तो किसी के breakups ही नहीं होते दुनिया में. You know, love cannot be defined, but then it's just a feeling when you feel that, you know, like the person. I don't know what love is, but I understand what a soulmate is, and I believe in the soulmate concept, and I really want that the man I marry will be my soulmate, and you know, I might have differences with him, but then it would be easy to sort everything out with him because ultimately we would want to be with each other, and it's very important that the man should be my best friend. There should not be any veil between us. I mean, we should be just 2 bodies and 1 soul like that. That's my definition of love, maybe. And of course, you're working on this particular project. You're also working on some other work. But has life changed after Manikarnika? Anything specific or special you're watching out yourself? I cannot say life has specifically changed after Manikarnika, but definitely Manikarnika is a beautiful movie, and also I think I have gained some experiences from Manikarnika that I never had before, some positives and some negatives. So I think with every project you grow in life. So Manikarnika has also contributed to my growth. Yeah. You must have been the part of Manikarnika right from the beginning. No. Actually, they were searching for Kashibai. Even before the director left. Sorry. Even before The director had completed the movie. After that, he left. Only the patchworkers left when the director was left the movie. You know, he did not leave the movie. He had to. That's a different story altogether. Yeah. So. So he completed and left the movie. No, he did not leave the movie actually. Okay. But he completed the movie. Okay, so the thing is that, you know, I was the last one to join the cast because according to the director and according to the producer, this was a very important character, and they were searching for Kashibai for a long time. They had finalized for someone else before, and then they again changed their decision and they were searching for somebody. So finally I was cast. And about the completion of the movie, I think the director had made the entire movie, and then the patchwork was left. And then he had to sign the other movie, the NTR biopic that he was doing down south. And all he said was, I'll just go back, sign it, take up the work, and come back and do the patchwork. That's what the director said. Okay, I just had a conversation with him even this morning, and he just said that I'll go back, sign the movie, and then come back and do your patchwork. That's what he said. But then I think, I assume that he wasn't welcomed after that. अमन साहब आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सीरियस, यू नो, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, और इस तरह के सिंगल बनाना, और जैसे अभी सर बता रहे थे कि 10 रुपए लगे तो वहाँ 100 लगा दो, ये भी बड़ी जिगर की बात है करना।
कैसे प्लान किया आपने, कैसे सोचा कि किसी अचानक से उठ के कि चलो गाना बनाते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या था, राजीव भाई के साथ हमारा पहले तेरा इंतज़ार जब हुआ था मूवी, तभी हमने प्लान किया था कि आगे कुछ ना कुछ करेंगे। बट इतना हाइट लेने के बाद मूवी का या उसका वो सब करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, शुरुआत मेरी है अगर पर्सनली, तो एक तो सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 गाने के लिए राजीव जी से, राजेश जी से सबसे बात की हुई है। पहला लॉन्ग सॉन्ग है जो भी है, उसके बाद एक जैसे आपने बोला वहाँ पे पंजाबी सॉन्ग करना चाहिए या फिर आइटम सॉन्ग आजकल काफ़ी चल रहे हैं, रिमिक्स काफ़ी चल रहे हैं, तो उस पर आगे बात चल ही रही है। नेक्स्ट 6 मंथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आगे 2 सॉन्ग हमें आने वाले हैं। बट मूवी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से किया है, भले 10 का 100 लग जाए, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस मिल जाता है क्या है क्या नहीं, फिर आप बड़े लेवल पे कर सकते हो। That's it। जी म्यूजिक के साथ काम किया है, जी के साथ किया। लेकिन उसके अलावा भी जो विवाद चल रहा है उसको लेके कल वी मेट रंगोली है, रंगोली से कि मिस्टी और क्रिश दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब रंगोली की बातों का मैं क्या कहूँ, वो उनके लिए तो पूरी दुनिया झूठी है, और अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं बहुत पहले बोलती। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बिकॉज कंगना के साथ मेरे संबंध काफ़ी अच्छे थे बिफोर आई वॉच द फिल्म 28 से पहले। और यू नो शी इनफैक्ट शी वॉज द वन हु केम अप एंड टोल्ड मी कि लाइक आई नीड यू दिस दैट, ये सीन है वो सीन है, वॉट एवर। आई अंडरस्टैंड कि द मूवी इज़ अबाउट मणिकर्णिका, ओके, and it has to be about Manikarnika. It cannot be about Kashibai or Tantia Tope or anyone else. I have no doubts on that. लेकिन अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में एक चीज़ समझाऊँ, मुझे बोला गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ओके, मुझे बोला गया कि आप मूवी में साइन करने से पहले इस मूवी में आपका 5 मिनट का कैरेक्टर है, उस 5 मिनट में आप गोली चला रहे हो। आई टेक दैट फॉर ग्रांटेड, फिर मैं वो मूवी साइन करती हूँ। साइन करने के बाद जब मूवी बन के स्क्रीन पे आता है, तब मुझे ये दिख रहा है कि वो 5 मिनट में मैं गोली नहीं चला रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो कोई भी डिसअपॉइंटेड होगा, यू अंडरस्टैंड। सो और ये सब उसके बाद के यू नो लाइक आफ्टर हैड अ डिस्कशन विद द डायरेक्टर, विद कंगना, विद कमल जैन, उसके बाद हमने पूरी मूवी शूट कर ली और डबिंग भी कर लिया। उसके बाद अगर कोई मूवी को चेंज करे, छेड़खानी करे विदाउट माई नॉलेज, तो किसी को भी लगेगा इट्स अ वेरी हर्टफुल थिंग, यू नो। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीवन, मे बी यू नो उनकी भी अपनी वजह होगी ऐसा करने के लिए, लेकिन आई थिंक कि कोई भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही दुखदायक होगा। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड आई जस्ट स्पोक अप फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मूवी और एनीथिंग। आई थिंक इट्स स्टिल अ ब्यूटिफुल मूवी फॉर द सब्जेक्ट, बट देन मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड मुझे अपने साथ हुए गलत को कहने का पूरा हक है। और मैंने भी नहीं बोला था एक्चुअली इनिशियली, आफ्टर द डायरेक्टर क्लैरिफाइड अबाउट माई कैरेक्टर, एंड देन उसके बाद जाके मैंने मुंह खोला। मैं तो स्क्रीनिंग के बाद ही बोल सकती थी, यू नो, बट देन आई डिसाइडेड टू कीप साइलेंट, बट देन द डायरेक्टर स्पोक अबाउट मी, एंड दैट वाज द टाइम आई वाज आस्क्ड बाय मेनी पीपल, एंड देन आफ्टर दैट मैंने सबको बोला, यू नो, इट्स लाइक दैट। जैसे आपने कहा कि कंगना ने आपसे कहा था कि ये बड़ा अच्छा रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मतलब आप ये मानती हैं कि कंगना ने भी आपको अंधेरे में रखा? देखिए, इनिशियली मेरा डील तो कंगना के साथ नहीं हुआ था ना। The brief is given to you by Kangna. I'll tell you, I'll come to that. Initially, कमल जी मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि मिष्टी, this is a fantastic character, there's so much of scope of performance. I'm not concerned about my screen time. I'm concerned कि मैं वो 5 मिनट में भी क्या कर रही हूँ, और यही मैंने कमल सर से पूछा, एंड कमल सर ने मुझे जो नरेशन दिया वो दैट वाज ग्रैंड, ओके। एंड देन आई स्पोक टू द डायरेक्टर ऑल्सो, वी शॉट ऑल्सो, एवरीथिंग वाज डन। उसके बाद जब डायरेक्टर चले गए, मेरा उस वक्त वो नहीं गए, आई वुड से ही वॉज फोर्स्ड टू गो, तो उस वक्त पे मेरा उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी। तभी कंगना टुक अप द डायरेक्शन पार्ट। तो उसके बाद कंगना ने मुझसे कहा कि जो भी मूवी हमने बनाई थी उसमें कोई भी कैरेक्टर डेवलप्ड नहीं है, दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड मी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, यू नो, लाइक अभी तो सिचुएशन डिफरेंट ही है, बट देन उन्होंने
मुझे आके बोला कि कोई भी कैरेक्टर डेवलप नहीं है मिष्टी, आपको आप कहाँ से आ रही हो, कहाँ से जा रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ और ज़्यादा करना चाहूँगी बोल के दे आस्क्ड फॉर माई डेट्स। और तभी ऑब्वियसली उससे पहले बोल दिया गया था कि मूवी ख़त्म हो गई है, और मैं दूसरी मूवी साइन भी कर ली थी मैंने तभी, तेलुगु मूवी। तो उसके बाद फिर भी मैंने कैसे भी डेट्स अरेंज किए और मैंने अपना शूटिंग कंप्लीट किया। बट देन बाद में मुझे पता चला कि उनको न्यू सीन्स चाहिए थे, न्यू डेट्स इसके लिए चाहिए थे बिकॉज वो इनसिग्निफिकेंट 1-2 लाइन डाल के पहले वाले को वो चॉप कर पाए, टू मैच इट अप। अदरवाइज एकदम से मेरा रोल काट दोगे तो फिर मेरा भी रीशूट करना पड़ेगा। जैसे सोनू सूद का पूरा रीशूट हुआ, एकदम से मेरा पूरा काट दोगे, मुझे आउट ही कर दोगे, तो वो सारे सीन्स रीशूट करने पड़ेंगे ना, उसको मैच करने के लिए एक्स्ट्रा डेट्स की जरूरत है। और आखिरी सवाल, सोनू सूद, क्रिश, आप तीन लोग मिलकर झूठ तो नहीं बोल सकते ना? Do you agree with this? देखो मैं तो ऑब्वियसली मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और क्रिश के बारे में आप किसी को भी पूछ लीजिए, ही इज़ सच अ जेन्युइन पर्सन एंड लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ हिम। तो मेरे लिए बहुत ही एक शॉकिंग चीज़ था कि फिल्म के बीच में से अगर कोई आपको उठ के बोले कि आपने जिस डायरेक्टर को साइन किया था वो डायरेक्टर अभी नहीं है, अभी ये है डायरेक्टर, इसी को आपको मानना पड़ेगा क्योंकि फिल्म का 90% शूट होने के बाद मैं फिल्म छोड़ के तो जा नहीं सकती। अब मुझे बोला गया बाकी 10% ये डायरेक्टर शूट करेंगे, तो किस आर्टिस्ट को प्रॉब्लम नहीं होगा? किसी को भी होगा, इसमें क्या गलत बात है? तीन झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और एक आप झूठ। इसके तीन बाद नहीं, अगर आप काउंट करोगे तो बहुत है हिस्ट्री। मैं अनुज पांडे जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी और हेट से लव सॉन्ग की तरफ चलते हैं एक बार फिर। अनुज प्लीज। इसके बाद और भी कोई ऐसे गाने आप लेकर आने वाले हैं, और भी कोई प्रोजेक्ट फाइनल हुए हैं अभी तक? ओके, मैंने बोला मिस्ती के बिना इंटरव्यू कंप्लीट कैसे होंगे? Okay, this is a beautiful song, beautifully composed, beautifully written, and okay, roll ahead. So this is a beautiful song, beautifully composed and beautifully written, with such a wonderful team. Starting from the producer to the director and the actors. It was just मेरे लिए तो ये एकदम घर जैसे था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लोगों के साथ पिकनिक करने गई हूँ, तो बहुत मज़ा आया। ओके, अगर सॉन्ग की बात करें, कितना कनेक्ट किया आपने और लव स्टोरी है इसमें, कितना कनेक्ट किया और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर ने? लव स्टोरी के मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा, मैं मिस्ती के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब उनकी कांची देखी थी, मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यूज़ में लोग है ना दूर रखते हैं, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोलता हूँ, मुझे प्लानिंग आती नहीं है। तो मैंने मिस्ती की, सुभाष जी के साथ भी मेरे अच्छे रिलेशंस हैं, तो मैंने मिस्ती की कांची देखी थी। मैंने हमेशा सोचा था इसके साथ मुझे कुछ काम करना है, फिल्म कर, मुझे नहीं पता था ये गाना करूँगा। और फिर कास्टिंग चल रही थी, फिर मिस्ती के फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास आए, तो जो उनके जो मेरे एक कोई जान पहचान में ओपी नाम के सेक्रेटरी है जो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने फ़ोटोग्राफ भेजे मुझे मिस्ती के। मैंने उसको बोला इमीडिएटली इसको मुझे कहा, मेरी मिस्ती से तब तक बात नहीं हुई थी, मैं धवन को फ़ोटोग्राफ भेजे। और जब मिस्ती फाइनल की हम लोग ने, उसके बाद मैंने पूरा नरेशन मिस्ती को फ़ोन पे दिया था, और जब नेक्स्ट डे मैं रिहर्सल पे मिला, उसको पूरा नरेशन याद था। तो मैंने उसको पूछा भी आपको याद है नरेशन, तो उसने बोला पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। जो भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं उसके पीछे एक खास रीजन होता है, कुछ चीज़ें पसंद आती है। इसमें इस सॉन्ग में क्या पसंद आया था आपको जब आपको नरेशन मिला था? ओके, तो इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया था, एंड दीज आर द मेन थिंग्स। और एक सॉन्ग है जिसमें हमको एक पूरी कहानी बतानी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी लगी थी मुझे, तो इसके लिए मुझे ये पसंद आया था। इसके अलावा आप गाना भी गाती है, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं गाना नहीं गाती आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपने सोचा नहीं ऐसा गाना? नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं, मैंने प्रोफेशनली तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ मैं गाना तो दिन भर ही गाती रहती हूँ अपने घर पे। एक्चुअली रुस्लान का एक नया शो स्टार्ट हुआ है,
और मुझे लगता है उसका सडनली डेट्स का इशू बन गया, तो उसने मुझे, मेरी फ़ोन पे भी बात हुई और उसने सॉरी भी बोला है, और उसने मीडिया बाइट्स भी मैं उसके भेज दूंगा रितेश के पास, लेकिन वो बेचारा टाइड अप है, वरना वो डेफिनेटली आता, और वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन हुआ। वो आपको पता ही चल जाएगा 2 वीक में उसका शो ऑन एयर होने वाला है। अच्छा, राजीव जी, रिसेंटली मिस्ट्री की एक फिल्म रिलीज हुई है मणिकर्णिका, आप लोगों ने देखी फिल्म? हाँ, मैंने देखी था। सर कैसा लगा परफॉर्मेंस? किसका परफॉर्मेंस? मिस्ट्री का। मिस्त्री का तो अच्छा ही, आप मैंने शूट किया तो मैं तो नहीं, मुझे मणिकर्णिका की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाकी रोल कम है वो तो, लेकिन कम रोल था, लेकिन आपको लगा कि वो तो अच्छा, मिस्ती तो अच्छी आर्टिस्ट है, मैंने उसका पूरा गाना किया है, और मैंने पूरा गाना हम लोग ने स्पॉन्टेनियसली शूट किया, ऐसा भी नहीं कुछ होमवर्क किया है। हम लोग सेट पे क्योंकि मैंने उसको बोला था स्पॉन्टेनियस ही रहना। मैं जब भी मैं आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ, मैं उनको बांध नहीं देता हूँ, मैं पहले उनके प्लस पॉइंट्स देखता हूँ, प्लस माइनस क्या है, फिर मैं उनको उसके हिसाब से कैरेक्टर में डाल देता हूँ। तो मिस्ती के साथ तो मुझे पता ही नहीं कब हम लोग ने शूटिंग की, ऐसा भी नहीं कि बहुत होमवर्क किया, बिकॉज शी इज़ अ इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, और मैं बहुत प्रिपेयर्ड था गाने को लेके। मेरा होमवर्क बहुत रहता ही है, मेरी टीम भी अच्छी है, रतन है, राजीव है, राजेश है, धवन बहुत इंटरैक्ट करता है मेरे साथ, कमलेश बहुत इंटरैक्ट करता है, तो हम लोग पूरा होमवर्क करके शूटिंग पे गए थे, और मिस्ती ने तो बहुत इजीली किया परफॉर्मेंस। जब जो सिचुएशन होता है सेट पे, एक अच्छा माहौल होता है, एक्टर एक हिसाब से बहुत खुल जाता है, एक्टर गिव्स 100%। लेकिन कभी कभार ऐसे इश्यूज भी हो जाते हैं कि एक्टर्स ने अपनी बहुत मेहनत की है, बहुत इश्यूज आए हैं, लेकिन फिर भी कि जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम देखते हैं इंडस्ट्री है, इसी तरह से इंडस्ट्री चलती है, एक कैचियाँ कटती है, अगर कोई बड़ा कोई आर्टिस्ट होता है, सेलिब्रिटी होता है, हम ये बहुत वक्त से देखते हैं। और इस फिल्म में जब हमने मणिकर्णिका देखी, तो हमें लगा कि योर कैरेक्टर वॉज वेरी पावरफुल इन द फिल्म, बट देन अगेन देयर वाज सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और आपके कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह से कैरेक्टर आगे बढ़ सकता था, लेकिन बढ़ा नहीं। जी जी। What do you want to say? हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, बट आपका एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं मिल पाया। प्लीज आप अगर कुछ इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहें तो प्लीज बताएं। ओके, तो मुझे एग्जैक्टली जो कहना था, आई थिंक मैं कह चुकी। अभी हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो इट विल नॉट गो एनीवेयर। हम बोलेंगे, उसके काउंटर में जवाब आएगा, फिर हम बोलेंगे, तो इस नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ऑल आई वांट टू से इज़ दैट जब किसी भी आर्टिस्ट को आप साइन करते हो, भले वो कोई बड़ा स्टार हो, नहीं हो, छोटे से छोटा इंसान भी हो, बट देन यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड नॉट फॉर स्टारडम, यू नो। तो किसी को भी आप साइन करते हो, उससे आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई आपकी ज़रूरत हमारी फिल्म में इतनी ही है और इतना ही आपका काम है। तो आपका जो भी होमवर्क है, काटना पीटना जो भी करना है, वो प्लीज़ स्क्रिप्ट लेवल पे होना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम फिल्में बहुत टाइम तक शूट करते हैं, कभी कभी 100 दिन तक हम शूट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पार्ट आपका स्क्रीन पे रखे, तो थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, वो बनता है कि हर फिल्म में थोड़ा बहुत कटता है। लेकिन अगर आप अननेसेसरीली जस्ट टू ग्लोरीफाई योरसेल्फ, अगर आप किसी को डिमिनिश करते हो, वो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से। और आई डोंट थिंक कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट या ऐसा करेगा, कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करेंगे। मिस्ट्री में फर्स्ट स्क्रीनिंग में थी, वहाँ पे जब स्क्रीनिंग हो रही थी फिल्म की, कंगना मैम भी थी, सारी कास्ट थी। जब फिल्म देखी आपने तो कंगना से बात की, और क्या रिएक्शंस थे? नहीं, मैंने बिल्कुल बात नहीं की। बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपको ऐसा ही लगा था तो आप स्क्रीनिंग में क्यों थी। जाहिर सी बात है क्योंकि स्क्रीनिंग से पहले मैंने फ़िल्म देखी ही नहीं थी, स्क्रीनिंग में मैंने पहली बार फिल्म देखा, और स्क्रीनिंग में देखने के साथ साथ इमीडिएटली मेरी किसी से बात नहीं हुई। आई जस्ट लेफ्ट द थिएटर, एंड उसके बाद ना तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे वो उसके पहले से है, जो भी फ़ोटोज़ आप देखेंगे वो स्क्रीनिंग के पहले के हैं, जो भी मैंने अच्छी बातें कही है, मतलब मैं अभी भी फिल्म को अच्छा ही बोलूँगी, बट जो भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह है वो सब स्क्रीनिंग से पहले का है। तो डोंट कॉन्ट्राडिक्ट बाय सेइंग कि लाइक मैं वहाँ पे क्यों गई अगर मुझे पसंद नहीं था। मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मिस्टर, इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कंगना को मजबूरी में डायरेक्शन की कमांड संभालनी पड़ी, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कैसी मजबूरी? मतलब डायरेक्टर ने इस फिल्म के लिए, इसके लिए उनको मजबूरी तो आपने डायरेक्टर से बात की?
but lot of news report has come that time and they clearly mentioned that the director was left the film. Why you have not told him before? देखिए हमारे देश की ही नहीं, मतलब एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। अगर आप बात करो तो पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हो, अगर आप बात नहीं करो, आप चुप हो मतलब आप गलत हो। तो क्या करे भाई, डायरेक्टर पहले इसके लिए चुप थे कि उनकी बातें कहीं फिल्म को अफेक्ट ना करें, और किसी ने कोई बात इसके लिए नहीं की फिल्म के रिलीज़ तक कि फिल्म को अफेक्ट ना हो। लेकिन उसके बाद जब उनको लगातार कॉल्स जा रहा था और सब पूछ रहे थे, ही हैड टू कम आउट एंड स्पीक। बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उनका प्लान था वो फिल्म के 1-2 हफ्ते बाद बात करें, that was his plan. But then people came to him directly and they were asking him, and कब तक कोई चुप रहेगा। तो अभी सच बात ये है, जितना मुझे पता है, जितना और भी आई थिंक 90% लोगों को ये पता है, भले कोई बोले या नहीं बोले, डायरेक्टर ने पूरी फिल्म कंप्लीट की। ऑब्वियसली आई वाज देयर इन द शूट, आई नो उन्होंने कितना शूट किया, पूरा फिल्म कंप्लीट हुआ। उसके बाद वो उन्होंने प्रोड्यूसर से और कंगना से और सबसे ये बात बोली कि लाइक आई नीड टू साइन अ फिल्म डाउन साउथ, तो NTR की जो बायोपिक है, तो वो मैं साइन करके आके आई कंप्लीट द पैच वर्क, जो कि थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रहता है। तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, उसके बाद ही वांटेड टू कम एंड कंप्लीट द पैच वर्क। लेकिन तब तक यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि फिल्म को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है और कौन सा कैरेक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सो ही वाजंट वेलकम्ड आफ्टर दैट, द डायरेक्टर वांटेड टू कम बैक एंड डू द पैच वर्क, बट ही वाजंट वेलकम्ड ऑन आवर सेट्स। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। जितना आपने जो कुछ बताया, क्या ये सिर्फ ईगो मैटर, किसी के ईगो का, अहंकार का मैटर है जिसके वजह से ये सब? ये डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। लेट पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड लेट देम डिसाइड ईगो के लिए है या किसका ब्लेम है, क्या है। मैं किसी को ना तो ब्लेम कर रही हूँ, ना किसी के ईगो के बारे में कुछ कह रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ, मैं बस वो बता रही हूँ जो हुआ है। I'm just the narrator over here. I'm just narrating what has happened, my experience, and I'm also narrating what has happened to the director. और जो सब कुछ आप लोगों ने जाना है इतने टाइम तक, उनमें से काफ़ी कुछ गलत है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो गलत चीज़ें आप जान रहे थे, सच बात क्या है। चीजों से जिसके साथ क्या आप हर्ट हो गई थी? हर्ट तो कोई भी होगा ना, मतलब जब भी आप फिल्म साइन करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप फिल्म में ये करो। लेट मी क्लैरिफाई दिस, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मणिकर्णिका का फिल्म है तो मणिकर्णिका के ऊपर ही होगा ना, काशीबाई के ऊपर, तांतिया टोपे के ऊपर, सुंदर मुंदर के ऊपर नहीं हो सकता है। डेफिनेटली नहीं हो सकता है। बट देन जब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फिल्म में आपका क्या है एग्जैक्टली। वो तो कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता ना कि फिल्म में आपको बोला जाता है कि आप ये कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। वो तो झूठी बात है ना। और वो भी somebody tricks you into giving extra dates ताकि आपके पहले के सीन्स काट पाए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है कि जिसके साथ मैंने साइन किया वो डायरेक्टर कोई और था। अगर एक दिन अचानक से जब फिल्म ख़त्म होने वाली है कोई आके मुझे बोले कि मैडम आपका डायरेक्टर ये नहीं ये है, और वो भी आपके को स्टार है, तो ये तो सबको पता है कि हम आर्टिस्ट बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं। हर आर्टिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं तो कभी ऐसा फिल्म ना करूँ जिसका एक्टर ही डायरेक्टर है, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो अपने बारे में सोचेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके तरफ से कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से तो वो गलत ही हो जाएगा ना। तो मैं तो कभी ऐसा कोई फिल्म नहीं करूँ जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्टर है, सो अ फिल्म ऑलवेज डायरेक्टर को न्यूट्रल होना है। डायरेक्टर कैन नॉट बी बायस्ड अबाउट एनीथिंग। डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर पहलू उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब फिल्म के पीछे एक सही डायरेक्टर वो होता है जो फिल्म के सबसे पीछे एक बैकग्राउंड डांसर भी ठीक तरीके से डांस कर रहा है कि नहीं, वो फिल्म के साथ उसका मैच हो रहा है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखे। दैट इज़ वॉट अ रियल डायरेक्टर इज़। रियल डायरेक्टर कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता है। आर्टिस्ट हैज़ लिबर्टी टू डू दैट, अ डायरेक्टर कैन नॉट डू दैट। डायरेक्टर हैज़ टू बी फेयर टू एवरीवन इन द फिल्म। मैम एक्चुअली यहाँ पे भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं, राजीव भी है और आप भी हैं यहाँ पे। आगे चांसेस है कि कुछ प्लान्स हैं मिस्टी के साथ आगे काम करने का? जैसे हमने बताया आगे का प्लान हम कर रहे हैं राहत जी के साथ, राहत फतेह अली खान के साथ। और शी इज आई थिंक आल्सो बिग फैन ऑफ राहत फतेह अली। बिग फैन। हाँ, राजीव जी को बहुत पसंद है, मिस्टी को बहुत पसंद है। थिंक अबाउट नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ राहत फतेह अली जी। मैम बिग सम ये बोल सकते हैं कि क्रिश से कंटिन्यू करने के लिए फिल्म रेडी थे, लेकिन
आपने बिल्कुल करने नहीं दिया बिल्कुल क्या? बिल्कुल 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 क्रिश सर सिर्फ फिल्म साइन करने गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं आके और वैसे भी सिर्फ पैच वर्क बाकी था फिल्म का, सिर्फ पैच वर्क बाकी था और क्रिश सर ने बोला था मैं आके कंप्लीट करूँगा। लेकिन उसे जब उसी ने बोलना चाहिए था मैम, या तो इवन कास्ट को जो जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? अब क्यों पिक्चर क्योंकि चल रही है, अच्छी चल रही है, रेट कंगना को भी सराहा जा रहा है, राइट लोग राइट तो अब क्यों ये सब हो रहा है? ओके तो क्या मुझे पता था? मैं यू थिंक आई एम ऑल्सो समबडी हु सिट्स एट द एडिट टेबल टू सी मेरा कितना रखा गया कितना नहीं। डायरेक्टर को दिखाया नहीं जाता था एडिट। फॉरगेट अबाउट मी, आई एम नो वन, आई एम जस्ट स्टार्टेड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फाइनली मैं क्या कंगना क्या अगर काम करेगा वापस मौका मिले तो करना चाहेंगे आप? That's $1 million question. Because she's also directing a film which is या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे आप कंगना से काम? जी नहीं करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मणिकर्णिका का स्क्रीनिंग गुम हो रहा है।